तो गाइज़, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि आईडीपी के लिए क्या करना है और कैसे बनवाना है अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हो और ड्राइविंग करना चाहते हो। और मेरी स्टोरी में एंड ये था कि मैंने आईडीपी रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया हुआ था और मेरी फ़ीस जमा नहीं हो रही थी ऑनलाइन, और मैंने गिव अप नहीं किया। आई केप्ट ऑन ट्राइंग। फिर भी मेरी फ़ीस जमा नहीं हुई तो मैंने इंडिया में अपने किसी को भेजा आरटीओ पे कि वहाँ से शायद फ़ीस जमा हो जाएगी और मेरा आईडीपी रिन्यू हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पे जाके पता चला कि उनके पोर्टल पे से भी नहीं हो पा रहा है। अब वो मुझे नहीं पता कि हो पा रहा था या नहीं हो पा रहा था, बट दे सेड दे ट्राइड मैनी टाइम्स बट इट डिडंट हैपन। तो उन्होंने क्या किया, मेरी एप्लीकेशन ही कैंसिल कर दी और उन्होंने बोला कि फिर से अप्लाई करेंगे, आप यहाँ से फ्रेश अप्लाई कर लो। तो रूल्स के हिसाब से ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यू हैव टू स्टे बैक और लाइक यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दिस कंट्री आई एम स्टेइंग इन फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स, अगर आप फिर से आईडीपी रिन्यू यानी रिन्यू नहीं फ्रेशली अप्लाई करना चाहते हो। बट उनको शायद रूल नहीं पता, आई डोंट नो, बट उन्होंने मेरी एप्लीकेशन ऑन देयर पोर्टल्स कैंसिल कर दी एंड बोला कि आप फिर से फ्रेशली अप्लाई कर लो। और जिसको मैंने भेजा था उन्होंने उससे बोला कि 4,000 रुपये लगेंगे और बन जाएगा आईडीपी। मैंने बोला 4,000 किस बात के, 1,000 लगता है आईडीपी बनने का। अगर आप फ्रेशली भी बना रहे हो तो ठीक है, बना दो इफ़ यू आर एबल टू डू इट। तो एंड देन दे कुडंट डू इट बिकॉज क्योंकि मेरा आधार कार्ड चाहिए था उसके लिए, और आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए मेरा इंडिया वाला नंबर एक्टिव होना चाहिए जो कि मेरा एक्टिव नहीं है। तो ऐसे करके नहीं बना, मेरा आईडीपी रिन्यू नहीं हुआ। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप आईडीपी रिन्यूअल री इशू के लिए अप्लाई कर रहे हैं बाहर कंट्री में से, तो अगर आपकी ऑनलाइन फ़ीस जमा हो जाती है तो अच्छी बात है। आपका वो नो कॉन्टैक्ट सर्विस है ये, एक्चुअली आप यहाँ से ही करोगे और यहीं पे आपका आ जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस आईडीपी, या फिर आपके घर आएगा, फिर आप अपने घर से कुरियर करके मंगवा सकते हो। बट क्योंकि मेरी फ़ीस जमा नहीं हो रही थी, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने यहाँ का एड्रेस दिया था इस वजह से नहीं हो रही थी कि क्या। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपकी फ़ीस जमा ऑनलाइन हो जाती है तो आपका आ जाएगा आईडीपी। अगर नहीं होती है तो एक और सलाह दूंगी कि उसमें जब आप एड्रेस चूज़ करते हो तो विदेश का एड्रेस चूज़ ना करें, घर का एड्रेस करें जहाँ पे आपका आईडीपी पहुँच जाएगा और फिर वहाँ आप घर से मंगवा लें। तो ये थी मेरी स्टोरी आईडीपी की। फिर उसके बाद क्योंकि अब मुझे जापान का लाइसेंस बनवाना था तो वो एप्लीकेशन मेरी कंटिन्यू प्रोसेस में थी ही, बट मैं चाह रही थी कि मैं प्रैक्टिस करने के लिए उसको भी बनवा लूँ, बट वो नहीं हो पाया।